बी पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखें। सबसे पहले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि द इवैल्यूएशन ऑफ कल्चर, इवैल्यूएशन का मतलब निर्धारण, ऑफ कल्चर संस्कृति का, कि एक संस्कृति किस तरीके की निर्धारित होगी, संस्कृति किस तरीके से बनेगी, यानी किस तरीके की संस्कृति होगी। तो जो इवैल्यूएशन ऑफ कल्चर है डिपेंड्स ऑन, वो निर्भर करता है, काय पे निर्भर करता है, वास्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स, विस्तृत कारकों पर। नंबर ऑफ फैक्टर्स तो बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है, यानी एक जो संस्कृति होती है वो कई कारकों पर निर्भर करती है। आपको क्या करना है कि डिस्क्राइब अ फ्यू ऑफ देम, तो उन बहुत सारे कारकों में से कुछ का आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन तो ऐसा टिपिकल है नहीं जो आपकी समझ में नहीं आए, सामान्य सी बातें हैं क्वेश्चन में, कि एक जो संस्कृति होती है वो कई कारकों पर निर्भर करती है या उसका निर्धारण कई कारकों से होता है। अब वो जो कई कारक हैं उनमें से कुछ का आपको वर्णन कर देना है। पहले एक बार क्वेश्चन को ठीक से, आंसर के जो वर्ड मीनिंग है उन्हें समझिए, फिर इसके बाद आप इसे समझेंगे कि आपको लिखना कैसे है। तो देयर आर मैनी फैक्टर्स, के बहुत सारे कारक होते हैं, ऑन विच, जिन पर एवेल्यूएशन ऑफ कल्चर, के संस्कृति का निर्धारण डिपेंड्स, कि जो संस्कृति होती है उसका जो निर्धारण होता है वो निर्भर करता है। तो ऐसे बहुत सारे कारक हैं जिन पर संस्कृति का निर्धारण निर्भर करता है। ठीक, तो ये तो जनरल सी बात हो गई। अब अगर यहाँ से देखें तो फर्स्ट आपका ये हो जाएगा, ठीक, इसके बाद सेकंड देखें तो वो आपका ये हो जाएगा, इसके बाद अगर थर्ड देखें तो ये हो जाएगा। तो ये आपको तीन बड़े कारकों में आपको आंसर को डिवाइड कर लेना है। अब जो फर्स्ट में अगर आप लेते हैं तो इट इज़ जनरली इफेक्टेड, तो जिसे हम जनरली क्या करके वर्णन कर रहे हैं कि सामान्य रूप से ये इससे प्रभावित होती है। तो कोई भी संस्कृति होती है तो उस पर सामान्य रूप से किसका प्रभाव पड़ता है, तो जो नागरिकों का व्यवहार होता है, संस्कृति में जो व्यक्ति जीवित होते हैं, संस्कृति को जो लोग आगे बढ़ाते हैं, तो जनरली उन्हीं का इफेक्ट होगा। तो इसलिए अगर आप कहें कि इट इज़ जनरली इफेक्टेड, के सामान्य रूप से ये प्रभावित होती है बाई फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट। तो ये सबसे बड़ी बात है कि फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट, क्योंकि जब तक आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो बेसिक रिक्वायरमेंट की पूर्ति पर यह सामान्य रूप से प्रभावित होती है ऑफ पीपल, लोगों की, यानी लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो किस तरीके से उनकी पूर्ति हो रही है, उनकी पूर्ति हो भी रही है कि नहीं हो रही, तो इस बात पर यह सामान्य रूप से प्रभावित होती है। स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड एमंग पीपल, लोगों के बीच में भाईचारा है, कितना है या नहीं है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। एंड इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ लाइफ, और जो इंटीग्रेटेड व्यू है ऑफ लाइफ, जीवन का, यानी जीवन जीने का जो एकीकृत ढंग है, एकीकृत ढंग का मतलब भी अगर आप सोचें कि जीवन विभाजित नहीं हो, जो हमारे परिवार हैं वो बटे नहीं, तो उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ लाइफ। तो इतनी सारी चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। इसके साथ साथ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारा यातायात के जो साधन हैं, मीन्स मतलब साधन, तो जो हमारा यातायात है वो किस तरीके से हो रहा है, कितना हो रहा है, तो उन पर डिपेंड करता है। एंड कम्युनिकेशन एमंग सोसाइटीज़, और लोगों के बीच का जो संवाद है, लोगों के बीच की जो बातचीत है, समाज के बीच की जो बातचीत है, कितनी हो रही है, हो भी रही है कि नहीं हो रही, एक समाज दूसरे समाज से, और किस तरीके की बातचीत हो रही है, तो ये जनरली इफेक्टेड। तो जनरली इफेक्टेड में आपको सबसे पहले जो बेसिक से आपको लेके चलना है, यानी सबसे पहले आप व्यक्ति को खुद को देखेंगे। ये जो पॉइंट है, इतने सारे पॉइंट्स को अगर आप रटेंगे तो दिमाग में नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप इन्हें सिस्टमेटिक बिठाएंगे तो बने रहेंगे। कैसे कि सबसे पहले अगर मेरी खुद की कोई आवश्यकता है वो पूर्ति होनी चाहिए, तब मैं बात संस्कृति की करूँगा। तो सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल, तो ये मेरी खुद की आवश्यकता है, यानी किसी भी व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकता है उसके ऊपर जनरली इफेक्टेड। अब चूंकि मेरी पूरी हो गई तो इसके बाद मैं अगली चीज़ क्या देखूंगा कि स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, यानी मैं सामने वाले से फिर व्यवहार करना स्टार्ट करूंगा, तो मेरे और उसके व्यवहार में भाईचारा कितना है। तो दूसरे नंबर पर आप देखेंगे स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड एमंग पीपल। कोई भी पॉइंट होता है, अगर आप उसे सिस्टमेटिक अपने दिमाग में बिठाते हैं
तो उसे याद रख पाना ज़्यादा टिपिकल नहीं होता। जैसे आपको लग रहा होगा कि इतने सारे पॉइंट्स में से हम कोई ना कोई भूलेंगे, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक दिमाग में रखते हैं, दिमाग को चीज़ें उसी सीक्वेंस से देते हैं जिस सीक्वेंस से दिमाग एक्सेप्ट करना चाहता है। तो एक तो ये होता है कि हमारा दिमाग चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, आपने उसे दिया और उसने उस तरीके से उसे एक्सेप्ट भी कर लिया, तो वो चीज़ आपके दिमाग में रहेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिमाग एक्सेप्ट करना चाहता है किसी और तरीके से, और हम उसे ज़बरदस्ती, जैसे घर में नहीं अस्त व्यस्त चीज़ों को रख देते हैं, तो अगर आप अपने घर में भी चीज़ों को इधर उधर फैला के रख देते हैं, फिर बाद में ढूंढने आते हैं तो कोई भी वस्तु आपको नहीं मिलती। ठीक इसी तरीके से अगर आप कोई भी वस्तु है तो उसका जो पर्टिकुलर प्लेस है, अगर आपने उसको वहाँ रखा है तो आप बाद में भी कभी भी आएंगे तो आपका दिमाग आपको वहीं ले जाएगा और वहाँ मिल जाती है, क्लियर है, क्योंकि आपने उसे वहाँ रखा भी। ठीक इसी तरीके से ये मैं मेमोरी के टिप आपको बता रहा हूँ कि मेमोरी के क्या टिप्स होते हैं। आप किसी भी चीज़ को दिमाग में अच्छे तरीके से कैसे रख सकते हैं, तो उसका तरीका ये है कि आपका दिमाग चीज़ों को किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है, आप उसे उसी तरीके से दीजिए। और दिमाग हमेशा सीक्वेंस से चीज़ें चाहता है। जैसे सबसे पहले मेरी खुद की जो नीड है, मेरी खुद की जो आवश्यकता है, यहाँ अगर देखें तो वो पूरी होगी, इसके बाद में किसी दूसरे को, तो यानी दूसरे को देख रहा हूँ, इसका मतलब दोनों के बीच में भाईचारा कितना है, तो स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड एमंग पीपल। इसके बाद थर्ड नंबर पे अगर बात जाएगी तो यहाँ से क्या जाएगी, एंड इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ लाइफ। स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड होगा, इसका मतलब इसी को आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ लाइफ। स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड का ही दूसरा रूप है कि जीवन का जो एकीकृत ढंग है, एक होकर के जो जीने की कला है, उस पर डिपेंड करता है कि वो है भी कि नहीं है आपके समाज में। तो इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ लाइफ। अब यहाँ तक क्या हुआ कि आप दोनों एक दूसरे से रहे, इसके बाद आप किसी दूसरे समाज में जाएंगे तो वहाँ के लिए क्या चाहिए कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो फिर वो देखा जाएगा कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एमंग सोसाइटीज़। तो इतना सब कुछ लिखने के लिए एक ही बार में पढ़ा, आपके दिमाग में ठीक से बैठ गया और बैठ भी जाएगा। एक स्टूडेंट वो है कि पहले इसको फिर इसको फिर इसको, उसने कहा कि नहीं इसको ऊपर कर दें इसको नीचे कर दें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप सीक्वेंस से दिमाग को देंगे तो दिमाग लेगा भी और दिमाग फिर उसको वापस भी करेगा। अगर आप दिमाग को ज़बरदस्ती देंगे, ज़बरदस्ती देने का मतलब वो जिस सीक्वेंस से चाह रहा है नहीं दे रहे, तो वो ले तो लेगा, उस टाइम पे ले तो लेगा, मतलब आपको लर्न तो हो जाएगा, लेकिन जब आप उससे वापस मांगेंगे, जब आप उसे लिखने बैठेंगे तो वो उस तरीके से लौटा नहीं पाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए, दिमाग सीक्वेंस चाहता है तो वो देखिए। और इसमें सीक्वेंस क्या है कि कोई भी जो संस्कृति होती है तो उसका जो इवैल्यूएशन होता है, उसका जो निर्धारण होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो संस्कृति चूँकि किससे बनती है, संस्कृति का मतलब व्यक्ति, व्यक्तियों का जीवन। तो सबसे पहले अपन एक व्यक्ति से लेके चलें, तो उस व्यक्ति के लिए क्या देखेंगे, एक व्यक्ति के लिए अगर लेके चलते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए कि बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल। तो इट इज़ जनरली इफेक्टेड बाय फुलफिलमेंट, पूर्णता ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल। अब व्यक्ति की पूर्ति हो गई, इसके बाद स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। अब दूसरे पे जाते हैं तो उन दोनों में भाईचारा, तो स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड एमंग पीपल। इसी को दूसरा नाम भी दे सकते हैं एंड इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ लाइफ। इन पे क्लियर हो गया। इसके बाद अब एक, यानी ये पूरा एक समाज की बात होगी। इसके बाद एक समाज दूसरे समाज पे जाएगा, तो वहाँ कैसे जाएगा, तो उसके लिए चाहिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एमंग सोसाइटीज़। इतनी सारी चीज़ें आपको तैयार हो गई। इसके बाद संस्कृति एक तो इस पर डिपेंड करती है, तो मैंने आपको जो फर्स्ट फैक्टर बताया था, नंबर ऑफ फैक्टर थे, उनमें से ये फर्स्ट फैक्टर है जिसके ऊपर संस्कृति डिपेंड करती है। इसके बाद अगर दूसरा देखें, इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। फैक्टर ये सब अलग अलग हैं, लेकिन मैंने 3 भागों में डिवाइड किया जिससे आपको अच्छे से दिमाग में बना रहे। नंबर 2 पे देखें कि इट डिपेंड्स ऑन इट्स नेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ एक सोसाइटी की बात हो गई। यहाँ तक हमने क्या किया था कि एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी में किस तरीके से जाना है उस पर डिपेंड करता है। इसके बाद सोसाइटी कहाँ जाएगी, नेशनल रूप से जाएगी। तो अगला हमें पॉइंट लेना है कि इट डिपेंड्स ऑन इट्स नेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसकी राष्ट्रीय विशेषताएं क्या हैं, इसके ऊपर संस्कृति इस बात पर भी डिपेंड करती है कि उस संस्कृति की राष्ट्रीय विशेषताएं क्या हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन इट्स नेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया कि ये राष्ट्रीय विशेषताओं के ऊपर डिपेंड करती है।
ठीक, अब इसके बाद यानी यहाँ तक हमने राष्ट्र के रूप में देख लिया, लेकिन जो तीसरा जो बड़ा पॉइंट बचता है कि इट्स फंडामेंटल स्ट्रेंथ, लेकिन इस पूरी संस्कृति का जो मूलभूत कारक है, इसकी जो मूलभूत शक्ति है वो लाइस किस में रहती है? कोई भी संस्कृति जो होती है उसकी जो मूलभूत शक्ति होती है वो इसमें रहती है, कायम है कि इन इट्स आइडिया ऑफ यूनिटी एमंग डाइवर्सिटी। आइडिया ऑफ यूनिटी एमंग डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता की भावना, अनेकता में एकता का विचार। तो ये सभी की है कि हम लोग अलग अलग प्रांत से, अलग अलग जाति से, अलग अलग भाषाओं से लोग होते हैं, वो मिलकर के एक संस्कृति बनाते हैं। हम सब अलग भी हैं, लेकिन अलग होते हुए भी हमारे अंदर एकता की कितनी भावना है, तो ये इसका फंडामेंटल फैक्टर है। तो इट्स फंडामेंटल स्ट्रेंथ कि इसकी जो मूलभूत ताकत होती है लाइस, वो रहती है इन इट्स आइडिया, इसके इस विचार में। किस विचार में? तो आइडिया ऑफ यूनिटी, एकता का विचार, और वो भी कहाँ? एमंग डाइवर्सिटी, अनेकता में। तो अनेकता में जो एकता का विचार है, एंड डेमोक्रेटिक आइडियल्स, इसके साथ साथ में लोकतांत्रिक आदर्श भी चाहिए। अनेकता में एकता का विचार होना चाहिए, यानी हम सब लोग अनेक हैं, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग जातियों से, अलग अलग धर्मों से जो लोग आ रहे हैं, तो वो एक होने चाहिए और साथ साथ डेमोक्रेटिक आइडियल्स लेके होने चाहिए, यानी हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिले, और वो मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। तो इसकी जो फंडामेंटल स्ट्रेंथ है वो इस बात पर निर्भर करती है। तो फंडामेंटल स्ट्रेंथ किस बात पर निर्भर करती है? इन इट्स आइडिया ऑफ यूनिटी। और आइडिया ऑफ यूनिटी कहाँ चाहिए? एमंग डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता का जो विचार है उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा डिपेंड करता है इन इट्स डेमोक्रेटिक आइडियल्स, कि इसके जो लोकतांत्रिक आदर्श हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट को आप अपने दिमाग में किस तरीके से रखेंगे? तो फर्स्ट पॉइंट है आपका कि जनरली अफेक्टेड, तो जनरल जो लोग हैं उनके ऊपर ये सामान्य रूप से ये कारक प्रभावित होता है। दूसरा अगर देखें कि इट डिपेंड्स ऑन, तो कोई भी जो संस्कृति होती है वो डिपेंड करती है कि उसका जो राष्ट्र है तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे हैं। और फंडामेंटल यानी जो मूलभूत इसका जो कारक है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या उस संस्कृति के लोगों के अंदर, संस्कृति के जो लोग हैं उनके अंदर आइडिया ऑफ यूनिटी एमंग डाइवर्सिटी है कि नहीं है, उन व्यक्तियों के अंदर डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं कि नहीं है, इसके ऊपर भी ये डिपेंड करती है। इसके बाद अगला देखें तो मेरे ख्याल से वैसे तो ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और यहाँ जैसे ये जो फर्स्ट था कि इट जनरली अफेक्टेड बाई, यहाँ आपको किस तरीके से सोचना है कि जनरली अफेक्टेड पहले खुद व्यक्ति के लिए सोचे, फुलफिलमेंट यानी पूर्णता चाहिए किसकी? आपकी खुद की आवश्यकता यानी बेसिक रिक्वायरमेंट। तो फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल, अब खुद की पूरी हो गई, इसका मतलब अगला आप दूसरे से व्यवहार करेंगे तो स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड एमंग पीपल, भाईचारे की भावना अगर आपके अंदर, इसी को आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, भाईचारा रख रहे हैं, इसका मतलब आपका इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ लाइफ है कि नहीं है। अगर इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ लाइफ है तो संस्कृति के कुछ और तरीके होंगे, और अगर इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ लाइफ नहीं है तो संस्कृति कुछ दूसरे तरीके की होगी। तो जो जनरली इफेक्टेड अगर आपने दिया है तो जनरली इफेक्टेड किससे होता है? पहले खुद से होता है, फिर ब्रदरहुड से होता है, और उसी का मतलब इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ लाइफ है। अब जब आपका खुद का क्लियर हो गया तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से मिलेंगे, यानी दूसरे समाज से मिलेंगे। इसका मतलब अब आपको चाहिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एमंग सोसाइटीज़, समाजों के बीच में। जब समाज के बीच की बात हो गई, इसके बाद अगला पॉइंट आप कहाँ ले जाएंगे? अगला पॉइंट आप ले जाएंगे कि जो नेशनल लेवल पे अगर जाएंगे तो वहाँ क्या है? तो इट डिपेंड्स ऑन, कि ये निर्भर करती है इन इट्स नेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि इसके जो नेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो राष्ट्रीय विशेषता हैं, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। हाँ, लेकिन इट्स फंडामेंटल स्ट्रेंथ लाइज ऑन, कि इसकी जो मूलभूत शक्ति है वो निर्भर करती है किस पे? इन इट्स आइडिया ऑफ यूनिटी, कि इसका जो आइडिया ऑफ यूनिटी है एमंग डाइवर्सिटी, उसके ऊपर ये निर्भर करती है, एंड डेमोक्रेटिक आइडियल्स, और जो लोकतांत्रिक आदर्श हैं इसके, ये उसके ऊपर निर्भर करती है। इन सभी का मतलब लास्ट में आप जाकर के कह सकते हैं कि इट टेक्स इट्स पावर फ्रॉम बीइंग एन ऑर्गेनिक होल, यानी इसकी जो पूरी की पूरी शक्ति है वो इसके ऑर्गेनिक होने से आती है। और ऑर्गेनिक का मतलब यहाँ कैसे? जीवित होने से,
तो यहाँ सीधे सीधे कहेंगे कि इट टेक्स इट्स पावर फ्रॉम बीइंग, होने से, कि ये अपनी शक्ति को लेती है किस बात से, फ्रॉम बीइंग, होने से, एन ऑर्गेनिक, यानी पूर्ण अर्थ में संस्कृति अगर जीवित है तो इससे इसको ताकत मिलती है, इससे इसको शक्ति मिलती है। मेरे ख्याल से बातें आपको ठीक से समझ आ गई होंगी और लर्न भी हो गई होंगी। अगर आप फर्स्ट नंबर पे जनरली अफेक्टेड देखें तो जनरली अफेक्टेड में पहले तो बेसिक रिक्वायरमेंट या फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल, लोगों की, इसके बाद आपकी खुद की पूर्ति हो गई, इसका मतलब। दूसरे नंबर पे हमें ब्रदरहुड चाहिए, तो स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड एमंग पीपल, और स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड का ही मतलब यहाँ क्या है, इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ लाइफ है। आपका खुद का हो गया, इसका मतलब अगला आप दूसरे में जाएंगे तो वहाँ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसा है कि नहीं है, कितना है, तो इसके ऊपर तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एमंग सोसाइटीज़। अब सोसाइटी के बीच तक आ गए तो जो अगला स्टेप है वो नेशनल लेवल पे जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन, कि ये निर्भर करती है इट्स नेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसके जो नेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो राष्ट्रीय विशेषताएं हैं, उसके ऊपर निर्भर करती है। और इसके बाद अगर आप अगला देखेंगे तो इसकी जो बेसिक, जो फंडामेंटल है, जो फंडामेंटल स्ट्रेंथ कहें अगर इसकी, तो वो जो है वो किस पे डिपेंड करती है, आइडिया ऑफ यूनिटी पर, एमंग डाइवर्सिटी। इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि डेमोक्रेटिक आइडियल्स पर ये निर्भर करती है। इसलिए आप लास्ट में जाकर के कह सकते हैं कि इट टेक्स इट्स पावर फ्रॉम बीइंग एन ऑर्गेनिक होल, यानी पूर्ण जीवितता से इसको शक्ति मिलती है। अगर आपकी संस्कृति में पूर्ण जीवितता है तो उससे इस संस्कृति को शक्ति मिलती है। मेरे ख्याल से अब तो क्लियर समझ में आ गया होगा। जो स्टार्टिंग है कि द इवैल्यूएशन ऑफ कल्चर डिपेंड्स ऑन वास्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स, डिस्क्राइब अ फ्यू ऑफ देम। तो आप लिख देंगे कि देयर आर मैनी फैक्टर्स ऑन विच इवैल्यूएशन ऑफ कल्चर डिपेंड्स, कि बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिन पर इवैल्यूएशन ऑफ कल्चर डिपेंड करता है। अब बेसिक आप 3 दिमाग में रखें कि फर्स्ट फैक्टर ये हो गया जिस पर जनरली इफेक्टेड यानी सामान्य रूप से इनका प्रभाव पड़ता है। अगर कहें कि ये निर्भर किस पे रहती है तो ये इस पे निर्भर रहती है, जो नेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और जो इसकी फंडामेंटल स्ट्रेंथ है वो किस में रहती है, तो वो रहती है आपकी आइडिया ऑफ यूनिटी में, एमंग डाइवर्सिटी। इसका मतलब डेमोक्रेटिक जो आइडियल्स होते हैं उनमें ये डिपेंड रहती है। क्लियर?